राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। चंद्र ग्रहण, इस बार चंद्र ग्रहण कब लग रहा है? इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 और 8 सितंबर को लगने जा रहा है। 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन पितृ पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में इन बार पितृ पक्ष की शुरुआत के दिन साल का आखिरी और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों सहित हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाता है। जब तक ग्रहण रहता है या सूतक काल रहता है तब तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। बहुत सारी बातें हिंदू धर्म के अनुसार इस समय में करना वर्जित माना जाता है। ऐसे किसी नए काम की शुरुआत करना, पूजा पाठ करना इत्यादि और ग्रहण की समाप्ति के बाद हिंदू धर्म के अनुसार कुछ न कुछ दान किया जाता है। जैसे कि इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्र ग्रहण के बाद अगले दिन चंद्र देवता के नाम से कुछ दान से ग्रहण का अशुभ प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। भारतीय समय के अगर बात करें तो इस बार चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन रात 9:58 से शुरू होगा। इसका समापन देर रात 1:26 पर होगा। अगर बात करें 7 सितंबर को दिखने वाले ग्रहण की तो ये एकदम लाल दिखाई देगा, जैसे ब्लड मून के बाद से भी जाना जाता है। सूतक काल में 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से ही शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण भारत सहित दुनिया के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और बहुत से सारे हिस्सों में देखे जा सकता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को भी कभी भी डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए। यदि ग्रहण देखने के इच्छुक हो तो आपके पास कोई ऐसा ग्लो कलर चश्मा हो जिससे आप देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण देखना चाहिए। जिस चंद्र ग्रहण के समय खास तौर पर गर्भवती महिलाएं को, बुजुर्ग लोग या बीमार लोगों को ग्रहण की रोशनी में आने से बचना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण वो एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ऐसे में हो सकता है कि इस बार गर्भवती महिलाएं इस ग्रहण को लेकर परेशान हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को शांत रखिए। हो सके तो ग्रहण के जिस समय से प्रारंभ होगा उस समय से लेकर ग्रहण की कुल अवधि तक घर के अंदर ही रहने का प्रयास करें और घर में खिड़की, दरवाजे आदि पर पर्दे डाल दें ताकि ग्रहण की रोशनी से आप बच सकें। और ग्रहण की समाप्ति के बाद, जैसा कि आपको बताया, हिंदू धर्म के अनुसार अगले कुछ दिन ना दान करें और ग्रहण के कुछ संबंधित कार्य जैसे पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव और गंगा जल मिला के पानी ग्रह स्नान करें। ग्रहण के समय सोने से बचना चाहिए। समाप्ति के बाद आप हो सके कि ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से मंत्र का जाप करें ताकि आपको मानसिक तनाव ना हो और अपने धर्म के अनुसार कोई पवित्र पुस्तक इस दौरान पढ़ी जा सकती है। और यह ग्रहण भारत में होने के कारण इसका सूतक काल भी भारत में ही मान्य होगा। यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से गुजरते हुए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा, तो यह शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोगों पर भी इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो कुंभ राशि और पूर्व भद्र नक्षत्र में जो यह चंद्र ग्रहण लगेगा, ग्रहण जब भी लगता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति पर अवश्य ही पड़ता है। यह अगला चंद्र ग्रहण इस दिन कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यह ग्रहण घटित होगा। चंद्रमा के साथ राहु और चंद्रमा के सप्तम भाव से सूर्य, केतु और बुध विराजमान होंगे। चंद्रमा के अष्टम भाव में मंगल और छठे भाव में शुक्र, चंद्रमा से पंचम भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में शनि विराजमान होंगे। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव गहन होगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण कुछ हद तक प्रभाव में कमी हो सकती है। कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए यह ग्रहण अनष्टकारी साबित हो सकता है। ग्रहण का एक प्रभाव जो 12 राशियों पर पड़ेगा, जिस राशि पे इसका शुभ प्रभाव होगा, जिससे लाभ की प्राप्ति होगी, वह राशि है मेष, वृष, कन्या और धनु। यह 4 राशियां, इनके लिए यह चंद्र ग्रहण लाभकारी साबित होगा। वहीं पे मिथुन,
कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण जो कि हानिकारक साबित हो सकता है। इन राशियों के लिए जो यह ग्रहण हानिकारक होगा, मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण लाभकारी होगा। मेष राशि वाले के लिए यह शुभ फलदायी होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह लाभकारी नहीं। कर्क राशि वाले के लिए यह कष्टमय होगा। सिंह राशि के वाले के लिए स्त्री पीड़ा होगी। कन्या राशि वालों के लिए यह सुख का कारक बनेगा। तुला राशि के लिए यह चिंतादायक होगा। वृश्चिक राशि वाले के लिए यह व्यथाकारी होगा। धनु राशि वालों के लिए यह धन देने वाला होगा। मकर राशि के लिए यह क्षतिकारक होगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह घातक होगा और अंतिम मीन राशि के लिए यह हानिकारक होगा। तो इन राशियों पर इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा। इससे बचने के लिए इसके जन्म नक्षत्र या राशि पर स्थित हुए सूर्य या चंद्रमा ग्रहण हो तो उससे उन राशि वालों के नगर, ग्राम या मनुष्यों को पीड़ा होती है। अथवा जिस राजा के राज्य अभिषेक के नक्षत्र पर ग्रहण हो उस राजा और राज्य का हास्य होता है। इस निमित्त इसके निवारण के लिए स्वर्ण के सर्पों को तिल से भरे हुए तांबे के पात्र में रखकर गंध, पुष्प आदि से पूजन करें और वस्त्र आदि से विभूषित करें। श्री ब्राह्मण को इसका दान करें और दान देते समय इन मंत्रों का जाप करें। तमोमय महा भीमा सोम सूर्य विमर्द हेम नाग प्रदानन मम शांति प्रभो प्रदोभव, इस प्रकार से कह के प्रार्थना करनी चाहिए और दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में सोने का तथा चंद्र ग्रहण में चांदी के वृत्ताकार बिंब का गंध अक्षत से पूजत करके दान करें तो उपरांत जनित सभी प्रकार के संताप शांत हो जाते हैं। तो यह जिन राशि वाले के लिए शुभदायी फलदायी है वो इस कार्य को वो ना करें, और जो जिसको कष्ट है वो इसी को ये करें। आपसे तो भी बन सके तो दान पुण्य का कार्य करें। ग्रहण के समय तो खास करके गंगा स्नान और मानसिक जप का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस समय जब आदि का कार्य करते हैं तो यह कई गुना अनंत फलदायी माना जाता है। ग्रहण जो कि बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर अन्य लोगों के लिए भोजन निषेध माना गया है तथा ग्रहण के समय में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ग्रहण के समय में खास करके गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने आसपास धारदार वस्तु कैंची, चाकू, सुई आदि बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती स्त्रियां को ग्रहण से ही लाल चंद्र की 3 रेखा या गेरुआ आदि अपने उदर पर लगा लेनी चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव कम होता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जिसमें चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी रोक लेती है। इस दौरान चंद्रमा आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है और एक ही विशिष्ट रंग में दिखाई पड़ता है, जिसे अक्सर रक्त चंद्रमा कहा जाता है। चंद्र ग्रहण जो कि 3 प्रकार के माने गए हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चंद्रमा को ढक लेती है। आंशिक चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के केवल एक हिस्से में ढकती है। तीसरा उपछाया चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी की उपछाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की चमक में थोड़ी सी कमी होती है। तो ग्रहण के समय में जहाँ तक हो सके शुद्ध और सात्विक का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ग्रहण के समय में बिल्कुल भी ना सोएं, भोजन ग्रहण बिल्कुल ना करें। ग्रहण के समय जहाँ तक हो सके गंगा स्नान और एक समय एक जगह पर बैठकर जो कि मानसिक जप करें तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे। धन्यवाद।